अगर भविष्य के किसी मोड़ पर टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो पाया है, तो अभी तक हम किसी भी टाइम ट्रैवलर से क्यों नहीं मिल पाए? और अगर हम उनसे मिल भी ले, तो किस तरह से उन पर हम यकीन करेंगे? उनकी टाइम मशीन किस तरह से दिखेगी और वो चलेगी कैसे? दोस्तों, हॉलीवुड ने ऐसी बहुत सारी मूवीज बनाई है जिसमें फ्यूचरिस्टिक सिविलाइजेशन भूतकाल में आकर फ्यूचर के खतरों के बारे में बताती हैं और उससे बचाती हैं। अगर भविष्य से कोई टाइम ट्रैवलर आकर आपके भविष्य के बारे में अभी आपको बता दे, तो क्या होगा? जो चीजें उसने आपको बताई है, क्या वो सब उसी हिसाब से रिपीट होने लगेंगी? कितना सिंपल सवाल है, लेकिन ये इतना मुश्किल भी है। आज इस वीडियो में हम इसी सवाल पर बात करेंगे। 1998 में जॉन टाइटन नाम का एक व्यक्ति भविष्य से हमारे दौर में आया था। ऐसा वो पूरी दुनिया से कह रहा था। उसने बताया कि उसकी टाइमलाइन पर जनरल इलेक्ट्रिक की वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन ने 2035 तक टाइम ट्रैवल का इन्वेंशन कर लिया था। यहां तक कि उसने अपनी टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस को अच्छे से दिखाया और एक्सप्लेन भी किया। लेकिन फिर तभी जॉन गायब हो गया। क्या वो जिस मिशन को करने आया था वो खत्म हो चुका था, या फिर जॉन केवल एक काल्पनिक व्यक्ति है जिसकी कहानी किसी ने ऐसे ही कह दी थी? अगर टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल हो पाया, तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को गलत साबित कर देगा। आइंस्टाइन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रियलाइज किया कि समय कोई कांस्टेंट चीज नहीं है। जैसे जैसे हम डीप स्पेस की तरफ तेजी से बढ़ते हैं, तो समय हमारे लिए स्लो होता जाता है। आइंस्टाइन के मुताबिक समय एक 4th डायमेंशन की चीज है, स्पेस से एक 3 डायमेंशन की चीज है, जो हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ और हाइट के बारे में बताती है। लेकिन समय ऐसी चीज है जो हमें रास्ता दिखाती है। दोनों चीज मिलकर स्पेस टाइम कंटिन्यू को बनाती है। यह स्पेस टाइम कंटिन्यू की वजह से सबसे ज्यादा बदल सकता है। ग्रेविटी एक तरह से स्पेस टाइम में एक बैंड की तरह है। यह अपनी प्रॉपर्टी की मदद से स्पेस और टाइम दोनों को बदल कर रख सकती है। लेकिन इस तरह की चीज करने के लिए आपको बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि एक ब्लैक होल। एक बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर हम समय में अपने मन मुताबिक ट्रैवल कैसे कर सकते हैं? सबसे आसान और प्रैक्टिकल तरीका है स्पीड। अगर हम किसी तरह स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर पाए, तो बाहरी दुनिया का समय अपने आप स्लो हो जाएगा और हम भविष्य में पहुंच जाएंगे। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए भी मैं आपको एक प्रैक्टिकली प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूं। वैज्ञानिक ने इस थियरी को प्रूव करने के लिए एक बहुत ही अनोखी चीज की। उन्होंने 2 एटॉमिक क्लॉक की मदद ली। एटॉमिक क्लॉक कुल परफेक्ट टाइम माप सकती है और छोटे से छोटे डिफरेंस को भी पकड़ सकती है। उन्होंने एक क्लॉक को हाई स्पीड जेट एयरक्राफ्ट में रखा और दूसरी क्लॉक को धरती पर रखा। इस एक्सपेरिमेंट के अंत में यह पता चला कि जो क्लॉक एयरक्राफ्ट में थी, उसकी स्पीड पृथ्वी पर रखी क्लॉक से स्लो हो गई थी। हालांकि यह डिफरेंस बहुत ही छोटा था, लेकिन इसे देखना बहुत ही सिंपल था। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से भागने लगेंगे, तो आपके लिए वक्त बहुत स्लो हो जाएगा, लेकिन बाकी के पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए समय बिल्कुल सेम स्पीड से चल रहा होगा। जब आप स्पीड ऑफ लाइट से चलना बंद कर दोगे, तो आप अपने आप को भविष्य में पाओगे। अब एक बड़ा सवाल यह आता है कि जब टाइम ट्रैवल करना इतना ज्यादा मुश्किल है, तो आखिर इसे इतना फेमस किसने किया? लोग सच्चे मन से यह विश्वास क्यों करते हैं कि टाइम ट्रैवल किया जा सकता है? कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि टाइम ट्रैवलर्स हमारे बीच बहुत पहले से रह रहे हैं। चलिए एक बार ऐसी ही कुछ घटनाओं को देखते हैं। साल 2008 के दिसंबर में चाइनीज रिसर्चर्स ने जब 400 साल से भी ज्यादा पुराने खजाने को तराशा, तो उन्हें रिंग के साइज की एक क्लॉक मिली जिसमें समय 10 के टाइम पर रुका हुआ था। ये क्लॉक स्विट्जरलैंड में बनी हुई थी। लेकिन इतने सालों पहले ना तो स्विट्जरलैंड का कोई अस्तित्व था और ना ही उस समय इस तरह के क्लॉक बना करती थी। तो क्या हो सकता है कि ये क्लॉक किसी टाइम ट्रैवलर की हो? दूसरी चौंकाने वाली घटना है मंगोलिया के अल्ताई माउंटेन की, जहां 11 फीट गहरी गुफा को खोदते हुए उन्हें 1500 साल पुरानी मम्मी मिली। उस मम्मी ने और कुछ नहीं बल्कि रेड कलर के जूते पहने हुए थे। जूते पर 3 व्हाइट स्ट्रिप्स भी थी, जो कि हमें आजकल के लेटेस्ट शूज में देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि 1500 साल पुरानी मम्मी ने ऐसे जूते पहने हो? अब सच क्या है, ये सही बताना बड़ा ही मुश्किल है। अगर किसी टाइम ट्रैवलर ने आपको आपके फ्यूचर के बारे में बता दिया, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने फ्यूचर को किसी ना किसी तरह से जरूर बदलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस फ्यूचर के बारे में टाइम ट्रैवलर ने आपको बताया है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप बस अपनी होने वाली रियलिटी से हटकर दूसरी रियलिटी में पहुंच जाएंगी, यानी आपकी टाइमलाइन ही बदल जाएगी।
हर दिन हम कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जो हमारी हो रही रियलिटी से कुछ अलग होते हैं और जो हमारे भविष्य को बदल देते हैं। इसीलिए अपने भविष्य के बारे में जानकर भी ये जरूरी नहीं कि आप वही चीज दोबारा कर पाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।